आज हम लोग पुनः जनवरी नाइट के अगले हिस्से को देखेंगे, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि हल्कू और उसका फ्रेंड जबरा जो खेत में सोने के प्रयास में है, हल्कू चिलम पर चिलम लिए जा रहा है और उसे नींद नहीं आ रही है ना। तो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खेत में कल कुछ पुआल स्ट्रॉ बिछा दूंगा, जिससे कि तुम्हें ठंड नहीं लगेगी और हम लोग अपनी रखवाली करने में ये ठंड की रात में सक्षम हो जाएंगे। सो आगे की कहानी हम लोग देखेंगे। When he could not longer bear it, हल्कू बात कर रहा है जब चिलम पर चिलम वो लिए जा रहा था, तो कहता है कि पता ना जाने कहाँ से किसी न किसी तरह से अब सोने का वो प्रयास करता है, मन बना लेता है कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, जैसी भी हालात हो, हमको अब सोना ही है। लेकिन पुनः क्या होता है, उसका हृदय जो है धड़कने लगता है और हृदय धड़कने का मुख्य वजह ये होता है कि वो ठंड जो है, बर्फीली हवा उसे सोने नहीं देती है। तो क्या करता है हल्कू अपने जबरा, जो उसका दोस्त है, जो उसका कुत्ता है, उससे क्या करता है, अपने गोद में भर लेता है ना। आगे की कहानी में आप देखेंगे। When he could not longer bear it, उस बर्फीली हवा को जब हल्कू सह नहीं सका, जब वो बर्फीली हवा उसे बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाने लगी, पीड़ा देने लगी, when he could not longer bear it, he gently picked जबरा up। वो क्या करता है, बहुत ही आराम से जबड़ा को उठा लेता है एंड पैटिंग हिज हेड, उसके सर को थपथपाते हुए, सहलाते हुए, पुचकारते हुए, गॉट हिम टू फॉल asleep इन हिज लैप, उसे अपने गोद में सुला लेता है ना। किसे? जबड़ा को। ठंड से बचने के लिए, है ना। अक्सर आप लोग जानते भी हैं और ऐसा महसूस भी करते हैं कि जब हम लोग ठंडे के दिन में आपस में सट करके सोते हैं या रहते हैं तो हमें कम ठंड अनुभव होती है। जस्ट उसी भांति हल्कू क्या करता है, अपने मित्रवत कुत्ते जो जबड़ा है उसको क्या करता है, ठंड नहीं सह पाने के कारण उसे उठा लेता है और अपने गोद में भर लेता है ना। सो व्हेन ही कुड नॉट लॉन्गर बियर इट किसको? द विच कॉल्ड, उस बर्फीली हवा को जब ये सह नहीं पाता है तो ही जेंटली पिक्ड जबड़ा अप, वह जबड़ा को उठा लेता है एंड पैटिंग हिज हेड, और उसके सर को थपथपाते हुए, सहलाते हुए, गॉट हिम टू फॉल asleep इन हिज लैप, उसे अपने गोद में सुला लेता है ना। The dog's body gave off some kind of a stink, जबरा के शरीर से कुछ विशेष प्रकार के दुर्गंध उत्पन्न हो रहे थे, दुर्गंध आ रहे थे, है ना। ऐसे भी आप देखते होंगे जो गली में घूमने टहलने वाला, जिसका सेवा शुश्रूषा साफ सफाई नहीं हो पाती, वो बहुत दुर्गंध की स्थिति में उसका शरीर चला जाता है, वो गंदा हो जाता है और लोग उससे घृणा करने लगते हैं, नफरत करते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं जबड़ा के साथ। जबड़ा चूंकि अपने मालिक के साथ ही खेतों में रखवाली करने को आता जाता है, जब खुद हल्कू की हालात दयनीय है तो आप सोच सकते हैं कि जबरा की हालात कैसी रही होगी और कैसी होगी। सो द डॉग्स body gave off some kind of a stink, जबड़ा के शरीर से दुर्गंध निकल रहे थे, बट लेकिन हल्कू जो है, hugging him tightly,
experienced a happiness he had not felt for months. उसके शरीर से दुर्गंध निकलने के बावजूद वो जबरा को अपने आप अपने में भरे हुए था और मानो उसे ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि महीनों से उसे ऐसा सुखद अनुभव नहीं मिला था जैसा कि जबरा को अपने में आलिंगन करने के पश्चात उसे ऐसा खुशी मिला. So dog's body gave off some kind of a stink, लेकिन हल्कू hugging him tightly, बहुत जोरों से जबड़ा को अपने आप में हग किए हुए था, उसको आलिंगन किए हुए था, अपने बाहों में लिए हुए था, and experienced a happiness he had not felt for months. उसे महीनों से इस तरह का सुख अनुभव नहीं हुआ था जिस भांति का सुख उसे जबड़ा को अपने बाहों में भर करके मिल रहा था, पा रहा था. जबरा प्रोबेबली थॉट, और जबरा को ऐसा महसूस हो रहा था, वो ऐसा फील कर रहा था, वो ऐसा सोच रहा था, he was in heaven, मानो वह स्वर्ग में हो, है ना. एक आजकल ऐसा स्थिति हो गया है, ऐसा भाईचारा जो आपस में प्रेम खत्म हो गया है, तो एक मालिक अगर अपने नौकर से प्यार भरे शब्दों में बात कर लेता है तो उस नौकर को लगता है कि वाह, आज तो मेरा दिन ही बहुत अच्छा है ना, मेरा मालिक मेरे साथ बहुत अच्छे से बात किया. और फिर उसके साथ तो एक कुत्ता है और एक आदमी है, तो जबरा को जब हल्कू भर लेता है अपने बाहों में तो जबरा को क्या लगता है कि मानो वह कहाँ हो, स्वर्ग में हो, है ना. जबरा प्रोबेबली थॉट he was in heaven, मानो वो कहाँ हो, स्वर्ग में हो. And in Halku's innocent heart there was no resentment of his smell, और हल्कू के निर्दोष हृदय में, निष्पाप उसके आत्मा में, हल्कू के शरीर के से जो दुर्गंध निकल रहा था, जो बदबू निकल रहा था, उसके लिए हल्कू को कोई रोष नहीं था, कोई आपत्ति नहीं था, है ना. क्यों नहीं था? क्योंकि हल्कू को महीनों के बाद आज ऐसा सुख की अनुभूति उसे मिल रही थी, उसे सुख की अनुभूति प्राप्त हो रही थी. इन हल्कूज इनोसेंट हार्ट, हल्कू जो उसका हृदय बहुत ही इनोसेंट था, वो बहुत ही निर्दोष दिल वाला व्यक्ति था. There was no resentment, कोई उसे रोष नहीं था, आपत्ति नहीं था. Of his smell, ये जबरा के शरीर से जो स्मेल निकल रहे थे, स्टिंक निकल रहे थे, उससे उसे कोई आपत्ति नहीं था. He embraced him with the very same affection he would have felt for a brother or a friend. वह जबड़ा को इस भांति अपने बाहों में भरे हुए था जैसे हल्कू अपने किसी भाई या दोस्त को अपने गले से लगा करके उसे ऐसा सुख की अनुभूति प्राप्त होता. जस्ट उसी भांति से हल्कू जब जबड़ा को अपने बाह में भर लिया था तो एक भाई और मित्र की जो सुख का अनुभव होता है, वैसा ही हल्कू फील कर रहा था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था. He embraced him with the very same kind, जिस तरह से लोग अपने भाई को, अपने दोस्त को गले से लगा लेते हैं ना. एक प्रसंग भी है रामायण में कि जब राम जी की सेवा में हनुमान जी सदैव अपने आप को निरंतर तत्पर रखते हैं, तो राम भगवान हनुमान जी को गले में लगा करके क्या कहते हैं, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, है ना, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई. राम जी का प्रेम इतना अपने भाई भरत के लिए था, सो हनुमान जी को कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए भरत से कम नहीं हो. और यही स्थिति क्या है अभी हल्कू और जबरा में है. हल्कू सोच रहा है कि किसी दोस्त और मित्र को, भाई को आलिंगन करके जो सुख की अनुभूति प्राप्त होती है, वही अनुभूति और वही महसूस अभी क्या कौन कर रहा है, हल्कू कर रहा है जबरा को अपनी बाहों में भर करके. He embraced him with the very same
affection he would have felt for a brother or a friend. He was not crippled by the poverty which had reduced him to these straits, है ना। ये दयनीय स्थिति जो संकट की स्थिति थी, इसमें क्या होते हैं, लोग बिखर जाते हैं। कहते हैं ना कि हम अब भाई किसी लायक हैं, हम तो ना तो किसी से प्यार कर सकते हैं, ना ही हम प्यार करने के लायक हैं, ना तो हमसे कोई प्यार कर सकता है। लेकिन ये जो आप अभी घटना देख रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। प्यार के लिए ना तो किसी का अमीर होना जरूरी है और ना ही प्यार के लिए गरीबी किसी का संकट है। प्यार है तो गरीब आदमी खुल करके भी प्यार करता है, और जिसके हृदय में प्यार ना हो, प्यार अनुभव करने की जिसकी सीमा ना हो, जिसकी जो प्यार महसूस नहीं कर सकता है, वो अमीर रह करके भी उसकी सुख और इसका लाभ नहीं ले सकता है। सो वही कहता है ना, he was not crippled by the poverty. कौन? हल्कू was not crippled by the poverty. हल्कू को उसका गरीबी उसे किसी तरह से अपंग नहीं कर रहा था, उसे किसी तरह से निर्बल नहीं कर रहा था कि नहीं तुम निर्बल हो तो तुम प्यार नहीं कर सकते हो, है ना। So he was not crippled by the poverty which had reduced him to these straits at present. वर्तमान स्थिति जो उसकी गरीबी वाली थी, इस गरीबी वाली स्थिति हल्कू को ये जबरन मजबूर नहीं कर पा रहा था, वो किसी से प्यार नहीं करे, है ना। जैसा कि मैंने एक लाइन में कहा कि लोग कहते हैं कि कोई गरीब है फिर भी खुश से है, सुखी है, प्रसन्न है, और कोई अमीर है फिर भी वो क्या है, दुखी है, नाराज है। तो ये मानसिक स्थिति होता है। आप मेंटली अगर जो खुश हैं तभी आप खुश हैं, अगर जो मेंटली खुश नहीं है तो आप खुश नहीं हैं। हालात वही हल्कू के साथ है, वो मेंटली है खुश तो जबड़ा को बहुत प्यार से बाहों में भर करके सुख का अनुभव प्राप्त कर रहा है ना। So he was not crippled by the poverty which had reduced him to these straits at present. Rather it was as though his singular friendship had opened all the doors to his heart and brilliantly illuminated every atom of it. और इसके बावजूद क्या होता है, इसके जस्ट उलट, rather it was as though, मानो ऐसा इस एकल दोस्ती से, एकमात्र इस कुत्ते के दोस्ती ने उसके हृदय के सभी द्वार खोल चुके थे, है ना। उसके और उसका ज्ञानोदय हो चुका था। जो भी अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, अमीरी क्या है, गरीबी क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, प्यार क्या है ना, सभी उसके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो चुके थे, आ चुके थे। Rather it was as though, मानो ये ऐसा घटना था, this singular friendship, ये एकमात्र दोस्ती, had opened all the doors to his heart. हल्कू के हृदय का ये दोस्ती, जबड़ा के साथ की दोस्ती हल्कू के हृदय के सारे द्वार खोल चुके थे, है ना। Had opened and brilliantly illuminated every atom of it. और प्यार का जो अस्तित्व है, प्यार किस तरह से किसी को अनुभव करना चाहिए, उसका सुख किस तरह से लेना चाहिए, ये हल्कू को पूर्णतः ज्ञात हो चुका था, उसे उसकी जानकारी मिल चुकी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।